हेलो बच्चों, तो जेईई मेंस 25 का अप्रैल अटेम्प्ट का 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुआ। और पेपर यार मतलब बच्चों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है ना कि पेपर तो बहुत इजी है, तो रियली में वो चीज देखने को मिला कि पेपर इजी रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फिजिक्स परेशान नहीं किया और मैथ्स भी सिंपल रहा। थोड़ा जो केमिस्ट्री था वो एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन चैप्टर पे आपको फोकस करना चाहिए। तो जिनका भी एग्जाम 2 अप्रैल का तो हो गया, अब सेकेंड शिफ्ट होने वाला है यहां पे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर 2 अप्रैल के बाद आपका 3 अप्रैल और 4 अप्रैल, आखिर इनका क्या रहने वाला है, इन बच्चों का क्या होगा, क्या इनमें पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा। तो मेरा जैसा मानना है कि पेपर यहां भी मॉडरेट आने वाला है और पेपर यहां भी मॉडरेट आने वाला है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं पे पेपर 7 और 8 को थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू 3 और 4। हो सकता है कि जो 4 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट हो उसका जो पेपर थोड़ा हार्ड आए, क्योंकि जो पैटर्न जनवरी वाले अटेम्प्ट में चला है ना, वही पैटर्न यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआती के दिनों में पेपर इजी होता है, उसके बाद जैसे जैसे पेपर कंप्लीट होता है तो पेपर जो है वो हार्ड होते जाता है, डिफिकल्ट होते जाता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इजी एज एक्सपेक्टेड की इजी रहा है। चैप्टर से सवाल जो पूछे गए 2 क्वेश्चन जो है रे ऑप्टिक्स, यूनिट डायमेंशन, रोटेशन और मॉडर्न से पूछे गए सवाल यहां से पूछे जाते हैं, जो कि इसमें कोई नया नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी सवाल नहीं पूछे गए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो ये आपको, उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं केमिस्ट्री की बात करूं तो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और इजी टू मॉडरेट था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। तो पेपर करना आसान था। जिन बच्चों ने सही से मेहनत किया है तो मार्क्स उनके बेहतर आने वाले हैं। और लेंदी क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन थे। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री, थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक से थोड़ा सा ऑर्गेनिक थोड़ा सही रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में थोड़ा ठीक ही रहा है, गुड क्वेश्चन इन सेक्शन बी। तो इस तरीके से सारा रहा है। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशंस नहीं हुई है। तो मैथ्स बिल्कुल इजी रहा है बच्चों के लिए। और सवाल जो है पीवाईक्यू से प्रॉपर पूछा गया है। पीवाईक्यू अभी करके आपको जाना है। वेक्टर 3D से सवाल आपके पूछे ही जाते हैं, फंक्शन से सवाल पूछे गए। ठीक है, तो और कैलकुलस से भी सवाल अच्छे खासे पूछे गए, लिमिट के भी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सवाल 2 पूछे गए। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं सवाल को तो थोड़ा सा जो जिनका एग्जाम 4 अप्रैल को है और 5 अप्रैल को है, तो वो लोग 3 अप्रैल को है और 4 अप्रैल को है, तो उनको थोड़ा सा इस पे वर्क करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरीके से 23 आगे का जो शिफ्ट आपका होने वाला है और उसी तरीके से प्रॉपर आपका शिफ्ट रहने वाला है। तो यहां पे मैं एक बात आपको थोड़ा सा कहना ये चाहता हूं कि अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेईई 26 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जेईई 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। और बैच जो है हमारा 2 बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। एक 7 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बैच 14 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो रहा है। आप यहां पे हमारे ऑफलाइन सेंटर कंकड़बाग पटना को विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं हमसे, और क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, पूरे तरीके से जान सकते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर बात मैं जेईई की करता हूं तो अप्रैल वाले सेशन में जो है पेपर आपको 2, 3 और 4, ये हो सकता है कि 4 के सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट देखने को मिले, बट ये स्टार्टिंग में पेपर इजी होता है। तो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से जनवरी में रहा है, तो वैसे ही होपफुली कि पैटर्न आपका अप्रैल में भी वैसा ही कंडीशंस रहने वाला है। बच्चों मेहनत करिए दमदार तरीके से, और बाकी चैनल पे सब्सक्राइब रहिए। हम आपके लिए विशेष कुछ नया लाने वाले हैं, इसीलिए मैं कहता हूं चैनल सब्सक्राइब रखिए। बहुत जल्द आपके साथ फिर से मिलते हैं। खुद का ख्याल रखिएगा। हर एक शिफ्ट का एक क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।